अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हैं, सब खैरियत है। गुज़िश्ता ईद मुबारक। ईद के बाद हम पहली दफ़ा वीडियो बना रहे हैं, तो आपको भी दिखाते हैं कोई नया स्टाइल, कोई नई चीज़। तो दोस्तों, हम आज बनाने लगे हैं क्रीमी चिकन कढ़ाई। क्रीम हमने ओलपर का लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, आपको जो पसंद है वो ले लें। ब्लैक पेपर की जगह हम वाइट पेपर इस्तेमाल करेंगे, बाज़ार से बआसानी मिल जाता है। 90 रुपये 100 रुपये की बोतल मिलती है। और ये एक कढ़ाई के लिए नहीं है, ये आप इसमें तकरीबन 8-10 कढ़ाइयाँ बना सकते हैं। गोश्त हमने मुर्गी का लिया हुआ है और ये चेस्ट पीस है जिसमें सिर्फ विंग्स है। और ये चेस्ट पीस मतलब इसमें लेग पीस नहीं होंगे और थोड़ी सी हड्डी होगी, बाकी सारा बोनलेस है। और टमाटर हमने लिए हैं यही कुछ 3, 4, 5, 6, 7 दाने हैं जिसको हमने छील लिया है। ये छोटे छोटे काट के हम डालेंगे इसमें, और सबसे आखिर में ये डालेंगे। और इसके अलावा नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। घी हमारे पास मनपसंद का पड़ा हुआ है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। घी हम लेंगे तकरीबन 300 ग्राम। हल्का सा इसको गर्म करेंगे, फिर चिकन शामिल करेंगे। और ये बताता चलूँ कि ये सिंपल से मतलब जिस तरह आम कढ़ाई बनती है वैसे ही बनेगी, लेकिन इसमें ये क्रीम लोग डालते हैं पसंद के लिए। हमारे पास ऑर्डर भी आते हैं, हम अक्सर बनाते रहते हैं। ये आप बता रहे थे कि कोई चरसी कढ़ाई टाइप तरीक़ाकार तकरीबन वही है। अच्छा, लेकिन ब्लैक पेपर की जगह हम वाइट पेपर डालेंगे। ठीक है। और सब्ज़ मिर्च भी हस्ब ज़रूरत, वैसे लोग अक्सर इसमें नहीं भी डालते हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे पास ऐसे कस्टमर आते हैं कि वो मिर्च बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, तो हम सब्ज़ मिर्च भी इसमें नहीं डालेंगे। सही है। बाकी तरीक़ाकार वही है। ठीक है। घी हमारा गर्म होना शुरू हो गया। अब हम मुर्गी का गोश्त इसमें शामिल करेंगे। नमक तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, मतलब गोश्त किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, आप कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन ये इतना हम डालेंगे। ताज भाई, इस कढ़ाई पे ड्यूरेशन कितनी है, टाइम कितना लगता है इस पे? 25 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट। ठीक। वैसे अगर हम इसी को फोकस करें एक कढ़ाई को, तो हो सकते हैं हम 15 मिनट में भी बना लें। लेकिन साथ साथ में क्योंकि हमने काम और भी करना होता है, होटल का काम है, रेस्टोरेंट का काम है, इसलिए इसको देर लग जाती है। और ताज भाई, जो टमाटर हैं ये अगर इसका वज़न बता दें, तकरीबन कितना वज़न होगा? वज़न तकरीबन 1.5 पाव के करीब है। ये जो कढ़ाई बन रही है ये टोटल 4 या मैक्सिमम 5 बंदों के लिए है। ठीक है। मतलब 4 बंदे अगर हों तो ये आराम से खा लेंगे। 5वां बंदा वैसे ज़बरदस्ती घुस जाए तो उसकी मर्ज़ी। और ताज भाई, ये आपके होटल की कोई स्पेशल रेसिपी है? स्पेशल ये है कि हमसे लोग डिमांड करते हैं। ठीक है। और जो मांगता है तो वो मतलब इतना मुश्किल नहीं है, और गाहक अक्सर आते रहते हैं, मांगते रहते हैं, हम डालते रहते हैं। मक्खन कढ़ाई भी बनाते हैं, चिकन कढ़ाई चरसी भी बनाते हैं, काली मिर्चों वाली, लाल मिर्चों वाली, सब्ज़ मिर्चों वाली है। तो जो जिस तरह लोगों की डिमांड्स होती हैं वैसे। इसका नाम क्या रखा है आपने? नाम तो ये मतलब मशहूर है, शायद और किसी चैनल में भी पड़ा हो, होटलों वाले भी बनाते हैं, क्रीमी चिकन कढ़ाई। क्रीमी? क्योंकि हम इसमें क्रीम डालेंगे। ठीक है। तो क्रीम की वजह से इसके चिकन कढ़ाई तो है ही है, लेकिन क्रीम डाल के क्रीमी चिकन कढ़ाई बनती है। तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हैं। इसको हमने घी में डाला हुआ था चिकन को, और ये हल्का हल्का सुनहरा हो गया। अब इसका जो एक्स्ट्रा घी है थोड़ा सा हम निकाल लेंगे। ताज भाई, इसकी क्या वजह है? पहले आप शुरू में ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाद में उसको निकाल लेते हैं? जल्दी के लिए। अच्छा, जल्दी के लिए। जल्दी के लिए। और ये जितनी बोटियाँ सारी डिप होंगी तो ये तभी डीप फ्राई होगा। हाँ, डीप फ्राई। ठीक है। ठीक तो है। अगर जो लोग नाजरीन हैं जो आपको फॉलो करते हैं, जो देख रहे हैं वो आपको, तो वो क्या शुरू से ही ऑयल कम रख सकते हैं? कम रखेंगे, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर उसको मतलब उल्टाएंगे। जिस तरह पकोड़े अगर थोड़े तेल में तलेंगे तो वो ज़्यादा टाइम लेंगे, अगर ज़्यादा में करेंगे तो जल्दी पक जाएंगे। ठीक है। तो ये इसमें अच्छा, ये इसी लम्हे ना हम अब शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है। जो हमने मिक्स करके ग्राइंड करके काफ़ी सारा रखा हुआ है, लेकिन उसमें से तकरीबन 2 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून आप कह सकते हैं, ये हम डालेंगे। ये 1। ठीक है। और ये 2। हम ज़्यादा शौक़ रखते हैं इसलिए हम ज़्यादा रखते हैं। इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा टमाटर डालेंगे। टमाटर मैंने छिलका उतार लिया इसका ये फ़ायदा है कि ये बिल्कुल अच्छी सी खासी ग्रेवी बन जाएगी। वैसे टमाटर इसके अंदर भी डाल के, पूरे साबुत टमाटर डाल के बाद में आप छिलका उतार सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तरद्दुद होगी। इसलिए एक आसान तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ कि छिलका उतार लें और ये टमाटर छोटे छोटे पीस करके डाल लें। मीडियम फ्लेम पे इसको ढकना रख के तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर मिलते हैं 5-6 मिनट के बाद। ढक्कन आपने हमारा देखा है, ये कढ़ाई उल्टी करके इसके ऊपर रखी है, वज़न थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसका,
और ऊपर मकनातीस रखा हुआ है स्पीक को ऐसे उठाने के लिए, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। 5-6 मिनट हो गए हैं इसको। ये टमाटर अच्छे से हल होना शुरू हो गए हैं, गल गए हैं तकरीबन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग सब्ज़ मिर्च भी नहीं पसंद करते कि ना डालें, तो वो भी हमने इसमें नहीं शामिल किया। अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो बेशक डाल दें। थोड़ी थोड़ी तरी इससे उतार लेंगे, अभी भी घी ज़्यादा है थोड़ा सा। बाद लोग पसंद करते हैं, लेकिन ये जो ऑर्डर है ये कहते हैं कि तरी बिल्कुल ना हो, तो ये मैं उतार रहा हूँ। वाइट पेपर ताज भाई ये क्या है, इसकी मिकदार कितनी होगी? 1 टेबल स्पून, ठीक है, टीस्पून। ठीक। ये और ताज भाई आपने ये बताया नहीं कि इसके अंदर वाइट पेपर क्यों डाला जाता है इसके अंदर? मतलब ये जब क्रीम डालेंगे तो क्रीम ऑलरेडी वाइट होगी, ठीक है, तो अगर ब्लैक डालेंगे तो उसका रंग थोड़ा सा और तरीके से आएगा। ठीक है, ये अभी भी टमाटर आजकल के मौसम के हिसाब से बहुत रेड आ रहे हैं, ठीक है, उस वजह से ये रेडनेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। आम तौर पे जो दूसरे मौसम के टमाटर होते हैं वो इतने नहीं होते, रेड नहीं होते, उसका कलर बिल्कुल डिफरेंट आता है। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा अंधेरा भी है, तो मेरे ख्याल में वीडियो में ये बहुत ज़्यादा ब्लैक नज़र आएगा। सही। इसको ऐसे करेंगे ताकि अच्छी तरीके से सारी निकल जाए, इसमें क्रीम जितनी भी इसकी मकदार है वो आसानी से निकल जाए। अब हम इसको काटेंगे यहाँ से रख के, ये मैंने काट लिया। अब ये फ्लेम बिल्कुल आस्था करके मैंने छोड़ दिया, ये क्रीम शामिल कर ली। अब इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके के बाद इसके फ्लेम बिल्कुल बंद कर लेंगे। ताज भाई इसको मज़ीद नहीं पकाना? नहीं, ये क्योंकि अब टमाटर काफ़ी सारे रेड हैं, ठीक है, तो ये रंग फिर रेड ही आएगा, फिर ये वाइट नहीं होगी। फिर क्रीम मतलब क्रीम हम वाइट तो नहीं बना रहे, सही, क्रीमी कढ़ाई बना रहे हैं और क्रीम मैंने डाल दी है। सही है। तो ये तकरीबन ये हमारी कढ़ाई तैयार है। ये फाइनल स्टेप है। इसके बाद आप इसके अदरक की गार्निश करते हैं। अदरक मैंने इस पे के ऊपर गार्निश कर ली है। अब थोड़ा सा धनिया इस पे डालेंगे, ये धनिया हल्का सा। ये क्रीमी कढ़ाई तैयार है। तो दोस्तों ये बन गई है हमारी क्रीमी कढ़ाई, बहुत ही शानदार। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। जिन्होंने नहीं किया अभी कर लें, और हमारे वीडियोस को लाइक भी करें, कमेंट भी कर सकते हैं, कोई भी तजवीज़ दे सकते हैं, तजवीज़ ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम अनक़रीब एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, क्योंकि अज़ानें शुरू हो गई हैं, तो नमाज़ भी पढ़नी है, आप भी पढ़ें। नमाज दीन का सुतून है, मोमिन की मेराज है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।